हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे। तो आप लोगों ने परसों का व्लॉग देखा था जिसमें मैं शौर्य का रिजल्ट लेने के लिए गई थी। तो मैं रिजल्ट लेके वापस आई थी तो मम्मी ने यहाँ पे काफ़ी सारी तैयारी कर ली थी। उन्होंने जो हम ऐसे बनाने वाले थे तो उसका जो हम पेस्ट तैयार करते हैं वो पेस्ट तैयार कर रही थी। और यहाँ पर उन्होंने नमक पारे के लिए आटा वगैरह भी मांड के रख लिया था। तो जब मैं आई थी ना तो परी यहाँ पे नमक पारों को काफ़ी सारे नमक पारे परी ने कट कर लिए थे, मतलब कि रोटी बेल के उसको जैसा आता था। तो वैसे बच्चों को शौक लगता है ना करने का, जब तीज त्योहार होता है तो सारे ही बच्चों को शौक लगता है करने का। तो यहाँ पे मम्मी बना रही थी ऐसे के लिए आटा, मतलब जो पेस्ट तैयार करते हैं। और शौर्य का रिजल्ट लेके हम लोग आ गए हैं। तो शौर्य का रिजल्ट मैं आप लोगों को अभी बाद में दिखाऊंगी। मम्मी यहाँ पे कर रही है ऐसे का जो क्या बोलते हैं इसको मम्मी, चावल भिगोए थे ना तुमने, चावल भिगोए थे जो इसका पेस्ट तैयार करते हैं ना, तो वो कर रही है। और यहाँ पे मम्मी ने मैदा भी मार के रख ली है। तो कुछ नमक पारे यहाँ पे कट के रखे हुए हैं, थोड़े से नमक पारे बना रहे हैं। और मम्मी बना रही है ऐसे का, क्योंकि इसको थोड़ा सा रेस्ट के लिए भी रखना पड़ता है। अभी इसको सारा सामान मिला देंगे। अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि क्या क्या मिलाया है इसमें। तो ये है हमारे चावल का आटा, और ये मैंने 1.5 कटोरी चावल लिए थे। तो इसमें बूरा कितना पड़ेगा मम्मी? 1 कटोरी रहेगा। तो इसमें बूरा पड़ेगा 1 कटोरी। और इसमें और भी कुछ मेवा वगैरह भी डालोगी? तो इसमें मेवा वगैरह नहीं डालेंगे क्योंकि ये एक साइड सिकते हैं ना, तो मेवा वगैरह शायद इसमें जल जाती है। तो कौन कौन बनाता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। किस किस के यहाँ पे जो ये है बनते हैं मुझे जरूर बताना। और सच में ये बहुत टेस्टी लगते हैं, कुरकुरे कुरकुरे करारे करारे से। और अभी मम्मी मिक्सी में चावल पीस रही होंगी ना, तो मिक्सी चलते चलते बंद हो गई। वो कभी कभी गर्म हो जाती है मिक्सी, तो नीचे रेड कलर का एक बटन होता है, तो वो बंद हो गया। उन्होंने सोचा कि मिक्सी खराब हो गई है। तो यहाँ पे देखो मम्मी बना रही है। जब सेकेंगी ना तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और सच में बहुत टेस्टी लगते हैं। जो यूपी से बिलोंग करते हैं शहर में तो ये सब चीजें बहुत कम बनाते हैं। और हाँ जी, मुझे एक कमेंट आया था कि दी आप अभी भी इन सारे रीति रिवाजों को फॉलो करते हो। तो डियर एक बात बताइए, अगर हमारे घर में कोई रीति रिवाज होते हैं तो उनको फॉलो करना चाहिए। और अगर हम ही लोग अपने रीति रिवाजों को फॉलो नहीं करेंगे तो हम अपनी जो आने वाली जनरेशन है उनको क्या सिखा पाएंगे। रीति रिवाज मानने बहुत जरूरी होते हैं, अच्छा भी होता है। और इन्हीं सब चीजों से घर में अच्छा लगता है। कोई भी फेस्टिवल है, कोई भी त्योहार है, अगर हम कोई भी रीति रिवाज फॉलो नहीं करेंगे तो त्योहारों में इतना मजा नहीं आएगा। अब आज क्या है, आज के टाइम में क्या होता है कि सब लोग है ना बनी बनाई चीजें ले आते हैं। तो यहाँ पे परी मिक्सी में कुछ पीसने लग गई थी। और परी को भी जब हम लोग काम करते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा सिखाते रहते हैं, क्योंकि बच्चे को थोड़ा बहुत काम आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हाँ जी मैंने बीच में बात को कट कर दिया था। परी मिक्सी चलाने लग गई थी। तो मेरे से ना कल मुझे 2-3 कमेंट आए थे कि दी आप अभी भी इन सारे रीति रिवाजों को फॉलो करते हो। तो डियर देखो, जो तीज त्योहार है ना वो साल में एक ही बार आते हैं और हमें अपने रीति रिवाजों को फॉलो करना चाहिए। अगर हम लोग ही फॉलो नहीं करेंगे तो हम अपनी आगे आने वाली जनरेशन को क्या सिखा पाएंगे। पता है आज के टाइम में ना लोग है ना अपने घरों के कल्चर को, अपने रीति रिवाजों को बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को पैर छूना आना चाहिए, बच्चों को अपने जो फेस्टिवल है, फेस्टिवल में क्या क्या चीजें होती हैं ये सब चीजें आनी चाहिए। और मैंने शायद बरगुल्ली बनाई थी कि दी आज के टाइम पे तो गाँव में ये सब चीजें कोई भी नहीं करता। डियर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग तो शहर में रह रहे हैं, हम तो शुरू से ये सब चीजें करते आए हैं। और हम ही नहीं, बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं जो इतनी अच्छी अच्छी सोसाइटियों में रहते हैं, लेकिन वो सारे रीति रिवाज फॉलो करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम शहर में आ गए तो हम अपने रीति रिवाजों को फॉलो करना बंद कर देंगे। शहर में आने से कोई हमारे सींग नहीं उग जाते हैं, ठीक है तो हम गांव से ही जुड़े हुए, हमारे जो माँ बाप थे वो गांव से ही जुड़े हुए थे। और हमें मेरे ख्याल से अपने कल्चर को जरूर मानना चाहिए और हमें अपने रीति रिवाजों को फॉलो करना चाहिए। और जो नहीं करता है देखो, हम उनको फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन जो करता है कि आपकी अपने अंदर की इच्छा होती है कि हमें अपने घर में, हमारे घर में क्या चीजें होती हैं, कौन सा फेस्टिवल किस तरीके से मनाया जाता है, तो वो आपकी मर्जी के ऊपर है कि आपको अच्छा लगता है तो करिए, नहीं लगता है तो मत करिए। पर मुझे अच्छा लगता है करना, तो इसलिए मैं करती हूँ। और जिसको नहीं लगता वो ना करे, जिसको अच्छा लगता है वो करे। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे कमेंट कर रखा था तो ये उनकी बातों का मैंने जवाब दिया है। और आपका मन नहीं करता तो आप मत करिए। और वैसे ये बोला कि आपने गांव में ये सब चीजें फॉलो नहीं होती हैं, तो गांव में सब लोग करते हैं। गांव में ही नहीं, शहर में भी सब लोग करते हैं। जिनके यहाँ जो रिचुअल्स होते हैं तो वो सब फॉलो करते हैं। तो चलिए हम सेक लेते हैं अब अपने नमक पारे। और किस किस ने क्या क्या बना लिया है मुझे कमेंट करके जरूर बताना।
दादी ने मार दिया है, पोती मार रही है, तब ये ऐसे बनेंगे चावल के। बना लेती है परी। ये परी ने देखो, ये अभी इसमें से कुछ नमक पारे परी ने काटे हैं रोटी बेल के। कल परी पे मैंने थोड़ी सी डांट लगाई थी, परी कोई भी काम नहीं करती है, तो परी ने ये कुछ नमक पारे इसमें, मैं तो स्कूल गई हुई थी, मैं शौर्य का रिजल्ट लेने गई थी, तो कुछ नमक पारे ना परी ने काटे इसमें से, तो मैंने सोचा कि चलो सेक ही देते हैं। और यहाँ पे ये सिक रहे हैं, तो धीमी आंच पे इनको हम सेक रहे हैं, धीरे धीरे सिकेंगे। तो देख रहे हैं ना आप लोग, इसका कलर चेंज होने लग गया है धीरे धीरे से, हल्के हल्के नमक पारे जैसा कलर होने लग गया है, तो मैंने धीमी आंच कर रखी है। तो यहाँ आप लोगों ने देखा है कि ये इतने नमक पारे सिक गए हैं, और आप लोगों को कुछ नमक पारे इसमें से मोटे मोटे से दिख रहे होंगे। तो ये नमक पारे ना परी ने बेले थे। मैं शौर्य का रिजल्ट लेने के लिए गई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने थोड़ी सी कोशिश तो करी। और पता है क्या है, मैं ये चाहती हूँ कि ना परी को थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ ना कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, और अभी इस टाइम जब मेरे को कोविड हुआ था तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को थोड़ा बहुत काम तो ज़रूर सिखाना चाहिए। एक तो बच्चे की हैबिट में रहता है, दूसरा क्या होता है कभी कभी कोई परेशानी आ जाती है, तो कुछ नहीं तो बच्चा अपना पेट तो भर ही लेगा। हमें कुछ नहीं करके दे पाएगा, लेकिन अपना पेट तो भर ही लेगा। क्योंकि किसी टाइम पे ऐसा था कि जब मेरी मम्मी ख़त्म हुई थी तो मुझे कुछ भी नहीं आता, तो उस टाइम पे मुझे कितनी दिक्कत हुई थी वो मैं ही जानती हूँ। सच बता रही हूँ कि मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता था। जो वो परेशानियां मैंने सहन करी थी ना, वो मुझे ही पता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि परी को थोड़ा बहुत तो ना काम आना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे मम्मी सेकने लग गई थी नमक पारे, और मुझे कुछ काम करना था तो इसलिए मम्मी सेकने लग गई थी। और ये हो रहा था, शाम का टाइम हो रहा था, तो यहाँ पे भाई आया हुआ था। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इतनी रात में क्यों आया। तो होली का टाइम है ना, तो होली पे आप लोगों को पता ही होगा कि घर से कुछ ना कुछ सामान आता ही है, सभी लड़कियों के यहाँ आता होगा। तो यहाँ पे भाई देने के लिए आया था। छोटी वाली बहन थोड़ा सा दूर रहती है, तो उसके यहाँ पे जैसे होली के बाद भी चले जाते हैं। तो मैं यहाँ पास में हूँ ना, तो यहाँ पे आ जाते हैं, तो कहते हैं शगुन हो जाता है। तो यहाँ पे भाई थोड़ी सी गुजिया वगैरह देने के लिए आया था। मैंने मना कर दिया था कि ज़्यादा गुजिया वगैरह मत लाना, लेकिन कहते हैं ना बहन बेटियों के घर थोड़ा सा गुजिया वगैरह देने चाहिए, अच्छा होता है। तो यहाँ पे बस भाई देने के लिए आया था। तो यहाँ वो मेरे को पैसे दे रहा था। एक तो होली के पैसे दिए थे, दूसरा मैंने उसके लिए जो सामान वगैरह लिया था ना, तो वो उसके पैसे दे रहा था मेरे को, क्योंकि मैंने उसके काफ़ी सारे सामान लिए थे, तो उसके पैसे दे रहा था। और यहाँ पे परी से मैंने बोल दिया था कि क्या नाम है, 1 कप मामा के लिए चाय बना दो। तो परी यहाँ पे चाय बना रही थी मामा के लिए। परी चाय बना लेती है, और चाय काफ़ी अच्छी बनाती है परी। तो यहाँ पे मैं उससे बातें कर रही थी। मैंने वो भाभीयों के लिए सूट वगैरह मंगवाए थे ना, तो मैंने कहा इनको ले जा, और अगर प्रिया के घर तुम लोग जाओगे ना, तो प्रिया का सूट भी वहीं पे ले जाना। तो बस थोड़ा सा कुछ सामान वगैरह था वो मैं दे रही थी। तो वो मुझसे कह रहा था कि हम तेरे को मतलब सामान देने के लिए आए थे या तेरे से लेने के लिए आए थे। तो मैंने कहा क्या हो गया। तो बस यहाँ पे मैं बस वही सामान वगैरह दे रही थी उनको। और अच्छा लगता है कि जब भाई वगैरह घर आते हैं, लेकिन इस टाइम ना पापा की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। मतलब पापा ना हर त्योहार को ना सुबह ही सुबह फ़ोन वगैरह कर देते थे। और ये देखो, ये भाभी ने मट्ठी, नमक पारे, ये सब चीज़ें भिजवाई थी, और थोड़ी सी गुजिया वगैरह भिजवाई थी। तो आप लोग भी खा लीजिए। और ये है बच्चों के लिए, ये स्मूथ की बोतल वगैरह, भाई को पता है कि बच्चों को ये सब चीज़ें पसंद होती है ना, तो ये लेके आया था। और ये सेब वगैरह लेके आया था, और मुझसे पूछ रहा था कि बच्चों के लिए पिचकारी वगैरह ले आऊँ। तो मैंने मना कर दिया था, क्योंकि बच्चे ना पिचकारी ऑलरेडी ले चुके थे, तो फिर 2-2 3-3 पिचकारियों में पैसे वेस्ट करना क्या। तो मैंने बोला कि पिचकारी वगैरह कुछ मत लाना, कलर भी मत लाना, वो उन्होंने ले लिया है, तो तू उनको पैसे दे दियो, क्योंकि शगुन होता है। अब हर किसी के यहाँ अलग अलग वो होते हैं, तो बस करते हैं। तो मैंने कहा कि फालतू की चीज़ों में पैसे वेस्ट करना क्या है। तो ये परी का था बाल, तो यहाँ पे भाई लगा के देख रहा था। और आप लोगों को पता ही है कि ये वाला जो भाई है बहुत ज़्यादा मजाकिया है, तो कह रहा था ये अच्छे लग रहे हैं कलरफुल बाल, तो अपने बालों पे लगा के देख रहा था। और यहाँ पे ना कैली आ गई थी, तो बार बार ना भाई के पास आके बैठ रही थी, आशीष के पास आके बैठ रही थी। तो उसने मुझसे बोला कि एक सेब दे दे, मैं इसको सेब खिला देता हूं। है शाम का टाइम, बज रहे हैं 8, और भाई अभी अभी जॉब से आया था, छोटा वाला। कभी छोटा आ जाता है, कभी बड़ा आ जाता है, तो छोटा वाला भाई आया था। भाई मेरी फैमिली को हाय हेलो हैप्पी होली। वहाँ तो इतनी तेज बोलते हैं, यहाँ पे आवाज नहीं निकल रही है। सबको हैप्पी होली बोल दे भाई, हैप्पी होली। तो आप लोगों को बोल रहा है हैप्पी होली। और थोड़ा सा मैंने आप लोगों को दिखाई दिया था कि थोड़ा सा होली के लिए जो सामान आता है वही लेके आया हुआ था। तो अब की बार थोड़ा सा पापा की बहुत कमी महसूस हो रही थी। पिछली साल भी हमारे साथ पापा नहीं थे, और इस साल भी नहीं है, तो वही हम लोग पापा की बातें कर रहे थे। मेरी तरफ से भी आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों की होली है बहुत ज़्यादा आनंदमयी हो,
और होली रंगों का त्योहार है, तो इस रंगों के त्योहार में आप लोग अपने गिले शिकवे दुश्मनी भूल के एक दूसरे से तो यहाँ पे भाई ना फ़ोन पे बात कर रहा था और मैंने कहा था ये सामान रख ले, तो कह रहा तू रख दे। तो उसके बैग में मैं ये सारा सामान रख रही थी। घर जाएगा तो मतलब जिसका जो सामान है वो दे देगा। और पता है मेरी ये एक आदत है कि मैं जो चीज़ बहन को देती हूँ वही भाभीियों को भी देती हूँ, क्योंकि कभी भी ना भाभीियों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि दीदी सिर्फ बहन के लिए कर रही है और हमारे लिए नहीं। तो देखो मेरे लिए तो मैं बड़ी हूँ घर की, और मेरे लिए भाभी हो या बहन हो वो सब बराबर है। हाँ, भले ही मैं 10 रुपए की चीज़ दूँ लेकिन देती मैं तीनों को एक जैसी हूँ, ताकि कभी भी उनको ये ना लगे कि भई हमारी जो दीदी हैं कि भई बहन के लिए करती हैं और भाभी के लिए नहीं करती हैं। तो बस यहाँ पे भाई जाने लग गया था, और बड़ा वाला भाई है वो प्रिया के यहाँ चला जाएगा। तो ऐसा कर लेते हैं, जैसे अगर छोटा वाला भाई मेरे यहाँ आ गया है तो बड़ा वाला भाई प्रिया के यहाँ चला जाता है, अगर बड़ा आ जाता है तो छोटा, मतलब ऐसे होता रहता है, कोई भी आ जाए, मतलब आपका जो शगुन है वो पूरा कर देते हैं। और यहाँ पे भाई जाने लग गया था, तो शौर्य उसकी बाइक पे बैठ के कह रहा था कि मामा मैं भी जाऊँगा, तो डांटने लग गया था कि नहीं रात हो रही है, घर में रहो। तो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।